साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है हुक्का बार को लेकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको लेकर गाइडलाइंस क्या है ये हमको नहीं पता। और मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली ऐसा क्या वर्डिक्ट दिया जिसने हुक्का बार और उसे कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी को हिला के रख दिया है। और ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले जो लीगल पोजीशन है उसको देखा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको देखा, उसका अवलोकन किया, उसका इंटरप्रिटेशन किया और एक मजबूत निर्णय दिया हुक्का बार ऑनर के पक्ष में। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम लोग संचालन कर रहे हैं हुक्का बार का, तो कुछ पुलिस वाले आते हैं और ये कहते हैं भैया तुम लोग जो है बच्चों को हुक्का पिला रहे हो और तुम लोग जो है स्मोकिंग करवा रहे हो, तुम लोग जो है अवैध धंधा कर रहे हो। तो घबरा कर आप जो है रिश्वत देते हो या धंधा जो है बंद करते हो और उसके बाद ये बाद में आकर जो है आपको अरेस्ट भी करते हैं। तो कुल मिला के जो इनकी बेईमानी है, जो इनकी हरकतें हैं, उस पर कैसे रोक लगे, उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है ये हमें समझना होगा। देखो, छोटी सी बात समझ लो कि हिंदुस्तान में हम लोग गवर्न है संविधान से, और आर्टिकल 19 ने कहता है कि आपको अधिकार है लिवलीहुड अर्न करने का और प्रोफेशन करने का या बिजनेस करने का, बट ये कार्रवाइयाँ लीगल होनी चाहिए। तो चाहे हुक्का बार करो, चाहे कोई सा भी बार चलाओ, बट अगर आपके पास लाइसेंस है और वो प्रोविजंस आप लीगल जो है फॉलो कर रहे हैं, तो देश की कोई भी एजेंसी आपको कुछ नहीं उखाड़ सकती है। केवल और केवल आपको कानून की जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप के हाथ जोड़ते हो या फिर उनको रिश्वत देते हो और अल्टीमेटली आपको हैरेस करते हुए कई बार आपके एम्प्लॉयज़ तक को हैरेस करते हैं और आपका बिजनेस जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं आपको एक एक बात जो है खुल के समझाने वाला हूँ। निर्णय में क्या क्या बातें लिखी हुई है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, और अगर आप ऐसी ही व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं जिसमें आपका शोषण हो रहा है, तो ये निर्णय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये निर्णय आपको काफ़ी राहत प्रदान करने वाला है। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का, और जजमेंट जो है पास किया है इन द मैटर ऑफ जे वर्सेस द कमिश्नर ऑफ पुलिस। साथियों, इस मामले में एक पिटीशन सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत पेश की गई और उसमें कोर्ट से निवेदन किया गया कि पुलिस को रिस्ट्रेन किया जाए कि वह हमें बिजनेस करने से रिस्ट्रेन ना करे। जो हमारा बिजनेस है वो बिल्कुल लीगल है और हम कोई भी गाइडलाइंस को जो है वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो हुक्का सर्विस है इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है परमिट किया है, और कोई भी प्रक्रिया जो विधि अनुसार नहीं है उसको अपनाए बगैर हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड को जो है ये लोग अफेक्ट नहीं कर सकते। और राइट टू लाइफ और राइट टू अनलिवलीहुड यह एक फंडामेंटल राइट भी है, यह कहते हुए कोर्ट से जो है विनम्र निवेदन जो है यहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्ट्स को, फिर किन किन पोजिशंस को कोर्ट ने देखा अपना वर्डिक्ट पास करने से पहले, ये भी समझना जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर जो पिटिशनर है वो एक रेस्टोरेंट जो है रन करता है जिसका नाम है कैफ़े लेट। ये कैफ़े लेट जो है ये एक हुक्का बार जो है रन करता है या हुक्का सर्विस जो है रन करता है, जिसके लिए इसके पास एक लाइसेंस है और ये लाइसेंस भी ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इनका कहना है कि हुक्का जो है हम सर्व करते हैं इन द डेजिग्नेट एरिया ऑफ द रेस्टोरेंट, और उन कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं जो 21 साल या उससे ऊपर हैं, और जो गाइडलाइंस हैं सिगरेट एंड अदर तम्बाकू प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन एंड सप्लाई 2003, इसको जो है हम फॉलो कर रहे हैं। जब हम हुक्का स्पेसिफाइड एरिया में दे रहे हैं जिसको हमने डेजिग्नेट जोन जो है डिक्लेयर किया है, और हर गेस्ट की हम आईडी प्रूफ चेक करते हैं, और जो लोग 21 साल या उससे ऊपर है उनको ही प्रेमाइसिस में एंटर के लिए अलाउ किया जाता है। और हमारा जो प्रेमाइसिस है, ये हमारा जो रेस्टोरेंट है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 100 यार्ड्स के भीतर भी नहीं है, और जो वार्निंग साइन बोर्ड है रिगार्डिंग हेल्थ हजार्ड, रिगार्डिंग स्मोकिंग, ये हमने कॉन्स्पिशियस प्लेस पे जो है लगा दिए हैं। हमने पूर्ण गाइडलाइंस जो है फॉलो की है, जिस कारण हमारे विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं वो गलत हैं। उनका ये भी कहना है कि अर्लियर हमने एक रेड पे जो है फाइल करी थी और कोर्ट से निवेदन किया था कि हमें इंजंक्शन जो है प्रोवाइड किए जाए और कंसर्न रेस्पोंडेंट को जो है इंजक्ट किया जाए कि वो हमारी प्रीमाइसिस में एंटर होके जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई दखल ना दे, ताकि हम अपना बिजनेस जो है, जो कि लॉफुल बिजनेस है, उसको पीसफुली जो है परफॉर्म कर सकें। तो कोर्ट ने यहाँ को इंजक्ट भी किया, उसके बाद भी ये नहीं माने, तो हमें कंटेम्प्ट जो है दाखिल करनी पड़ी, और कंटेम्प्ट में जो है डायरेक्शंस दिए गए कि भाई आप सरप्राइज विजिट के नाम पर इनको जो है तंग व परेशान जो है वो नहीं करोगे, और किसी भी रूप में कोई भी गाइडलाइंस जो अगेंस्ट कानून है उसके तहत जाकर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं करोगे। यहाँ पर इनका कहना है कि 8/11/22 को जो कंसर्न पुलिस है ये प्रीमाइसिस में आई, इसने सर्च किया और एफआईआर दर्ज करते हुए इन्होंने जो है कंसर्न हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अरेस्ट कर लिया। हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई और ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग एज़ पर लॉ जो है काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि हमने कोई भी प्रोहिबिटेड हुक्का या कोई भी प्रोहिबिटेड मटेरियल जो है सर्व नहीं कराया। इनका ये भी कहना है कि जो कंसर्न हुक्का है ये एक बैंड सब्सटेंस नहीं है,
इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में अलाउ किया है कि अगर हुक्का आप सर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रूल 4 सब क्लॉज 3 सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट जो है 2003 का, उसको कंप्लाई विद करना पड़ेगा। यहाँ पर कंसर्न जो AAG है उनका कहना यह था कि हमने ऑलरेडी एफआईआर काट दी है। इन्होंने धारा 24 सब क्लॉज 1 सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट का जो है उल्लंघन किया है। और हुक्का जो है एक बैंड सब्सटेंस है। इवन तमिलनाडु में गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है और हुक्का बार्स को जो है बंद करने जा रही है, जिस कारण जो ये कार्रवाई है वो पूर्णतः लीगल है और पिटिशन जो है वो खारिज की जाए। यहाँ पर कोर्ट ने राइवल कंटेंशंस को कंसिडर किया और कोर्ट ने सबसे पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर जो है रिलाई ऑन किया। यहाँ पर पैरा नंबर 18 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जजमेंट का। वो ये कहता है कि दिस टेक अस टू द डेफिनेशन ऑफ स्मोकिंग कंटेंट इन सेक्शन 3 सब क्लॉज N ऑफ द एक्ट विच हैज़ बीन सेट आउट herein above. A perusal of this definition shows that it includes smoking of tobacco in any form with the aid of a pipe or any other instrument which would obviously include a hookah. तो कुल मिला के एक बात यह है कि जो स्मोकिंग है उसमें हुक्के को भी जो है इंक्लूड किया गया है, ऐसा कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो है लिखा। और स्मोकिंग में जब हुक्का इंक्लूड है तो ये परमिसेबल है एज पर रूल नंबर 4 सब क्लॉज 3, पर उसके लिए गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी होगी। तो एक बात कोर्ट ने इनिशियली कंक्लूड कर दी कि हुक्का सर्विसेज जो है प्रोहिबिटेड नहीं है और कोई प्रोविजन जो है यहाँ पर इम्पोज नहीं कर सकते। सेक्शन 4 ये कहता है कि नो पर्सन शैल स्मोक इन एनी पब्लिक प्लेस प्रोवाइडेड दैट इन अ होटल having 30 rooms or a restaurant having seating capacity of 30% or more or in the airports a separate provision for smoking area or space may be made। तो कुल मिला के बात है कि अगर कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई एयरपोर्ट है उसमें अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो एक स्पेसिफिक प्लेस को जो है बनाना पड़ेगा और उसे डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज नो स्मोकिंग जोन। और रूल नंबर 4 जो है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस रूल्स 2008 ये कहता है कि द ऑनर प्रोप्राइटर मैनेजर सुपरवाइजर और इन चार्ज ऑफ अफेयर ऑफ ए होटल हैविंग 30 और मोर रूम्स और रेस्टोरेंट हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 30 और मोर पर्सन और एयरपोर्ट में प्रोवाइड फॉर अ स्मोकिंग एरिया और स्पेस एज डिफाइंड इन रूल 2 सब क्लॉज ई। और ये स्मोकिंग स्पेस या एरिया जो है शैल नॉट बी स्टैब्लिश्ड एट द एंट्रेंस और एग्जिस्ट ऑफ द होटल और रेस्टोरेंट और द एयरपोर्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको एक सेपरेट रूम के रूप में जो है मार्क करना होगा जिसका नाम होगा स्मोकिंग एरिया। और ये इंग्लिश या ऐसी किसी लैंग्वेज में जो वो बंदे समझ पाते हैं जो उस एरिया में जो है कॉमन है उसमें लिखना होगा। और नो सर्विस शैल बी अलाउड इन एनी स्मोकिंग एरिया, इसके अलावा किसी भी एरिया में जो है स्मोकिंग एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की जाएगी। और जो ये कंसर्न ऑनर या प्रोप्राइटर या मैनेजर या इंचार्ज है रेस्टोरेंट का, ये डिस्प्ले करेगा एंट्रेंस पर कि जो स्मोकिंग एरिया है कि जो कंसर्न ऑनर है या प्रोप्राइटर है या मैनेजर है सुपरवाइजर है उस कंसर्न होटल का या रेस्टोरेंट का, ये डिस्प्ले करेगा कि तंबाकू जो है हार्मफुल है हेल्थ के लिए एंड इवन द हेल्थ फॉर द नॉन स्मोकर। और जो एंट्री है उन पर्सन्स की जिनकी एज 21 ईयर से कम है उनको अलाउ नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर जो एज लिखी वो 18 ईयर है, बट बेसिक बात है कि 21 ईयर से कम एज के बंदे अलाउ नहीं होने चाहिए। कुल मिला के हम एक बात समझते हैं कि स्मोकिंग जो है ये जो है बैन नहीं है, हुक्का सर्विसेज जो है बैन नहीं है, केवल कुछ नियम कायदे कानून है उनकी जो है पालना करनी है। अब आप लोग क्या ये पालना करते नहीं हो और अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ते हैं आपको। कुल मिला के एक बात समझें, अगर आप एक रेस्टोरेंट या कोई आप एक होटल जो है रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हुक्का सर्विस प्रोवाइड करना, तो आपको एक सेपरेट रूम जो है रखना होगा, इसका एक स्पेसिफिक साइज़ है उसको मेंटेन करना होगा और वो जो एरिया है वो एंट्रीज या एग्जिट पर नहीं होना चाहिए। उस एरिया को जो है आपको अलग थलग रखना है और उसके बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना है कि ये स्मोकिंग जोन है और एक सेपरेट एरिया है फॉर दैट पर्पस। और इसके अलावा एक बोर्ड ये भी लगाना होगा कि स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ फॉर द स्मोकर एंड नॉन स्मोकर्स, और ऐसे इंग्लिश में और जो कॉमन इंडियन लैंग्वेज है उस एरिया की जो प्रिवेलेंट लैंग्वेज है उसमें लिखना होगा। तो सिंपल बात तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब साथियों यहाँ पर फिर कोर्ट ने स्मोकिंग एरिया और इसके जो फंडामेंटल्स हैं उस पर जो है काफ़ी जोर दिया और ये कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि कुल मिला के स्मोकिंग जो है बैंड है पब्लिक प्लेस के ऊपर, पर अगर ये होटल में या किसी रेस्टोरेंट में है जिसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है तो वहाँ पर अलग से स्मोकिंग जोन जो है बनाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने लिखा कि भाई जो ये FIR है ये FIR पूर्णतः गलत है और मिसकंसेप्शन पे है। तो कोर्ट ने यहाँ पर इंजर्ट कर दिया कि भाई इनको आप हैरेस मत करो और अगर भविष्य में
ये लोग किसी भी रूप में एक्ट का या रूल्स का जो है वायलेशन करते तो तब आप जो है एक्शन ले सकते हैं। पर चूंकि ये लोग अभी लीगल दिखते हैं, इन्होंने कोई वायलेशन नहीं करा है और इन्होंने सारे प्रोटोकॉल जो है एक्ट के और रूल्स के जो है अडॉप्ट कर लिए हैं, तो कोर्ट ने वहाँ पर मैटर को जो है डिस्पोज ऑफ करने की भी ऑर्डर किए। तो कुल मिला के हमें एक बात समझनी है कि अगर हम हुक्का बार रन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आप जो है जो ये बेसिक लॉ है इसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर लें। और दूसरी बात आपको जो है एज पर लॉ जो है काम करना है, अगेंस्ट लॉ जो है काम नहीं करना है। और तीसरी बात, और साथियों उसके लिए जो डेजिग्नेट वर्ड है कि स्मोकिंग जोन और स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ फॉर स्मोकर और नॉन स्मोकर्स जो लिखे हुए एक्ट में, इसके जो है बोर्ड लगाने हैं और बोर्ड में जो है स्पेसिफिक बातें इंग्लिश में और कॉमन इंडियन लैंग्वेज में जो है लिखी होनी चाहिए जो उस एरिया में जो है प्रिविलेंट है। इतना सा गाइडलाइंस फॉलो कर लो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्मोकिंग जोन अंदर है उसमें जो स्मोक बन रहा है या जो धुआं बन रहा है उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर एयर फ्लो सिस्टम जो है लगवाना पड़ेगा। उसके लिए भी प्रोविज़न रूल्स में और एक्ट में है। अगर ये चीज़ें फॉलो कर ली फिर हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, हमें कोई भी जो है घबराने की बात नहीं है। और इसके अलावा आपका जो रेस्टोरेंट है, जो वो एरिया है, वो किसी संस्थान के जो खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके 100 यार्ड्स के भीतर नहीं होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी गाइडलाइंस आप फॉलो कर लो, फिर हमें कोई तकलीफ जो है यहाँ पर नहीं होनी है। तो साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया और कम से कम आपके जो राइट्स है कानून में उसके बारे में आपको जागरूक किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। घबराने का नहीं है, हमें एज पर लॉ काम करना है। अगर आप एज पर लॉ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी तकलीफ में दिक्कत जो है नहीं होनी है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।